सभी को सादर जय श्री कृष्ण। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे, आनंदित रहे। काशी की महिमा के बारे में आज बताएंगे। महादेव की नगरी काशी, महादेव बाबा का विरल रूप मणिकर्णिका के घाट के ऊपर। मेरा आपसे निवेदन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक एवं शेयर अवश्य करें और जो भी कमेंट्स करना है कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। कमेंट्स ज़रूर करें, जो भी आपको करना है निर्भीक होकर के करें। आज आपको मैं काशी नगरी की महिमा, महादेव के बारे में थोड़ा सा जो भी मेरी बुद्धि के द्वारा, वाणी के द्वारा जो भी स्मृति में आ रहा है मैं बता रहा हूँ। मान्यता है कि काशी नगरी में मणिकर्णिका घाट भगवान शिव ने देवी सती के शव की दाह क्रिया की थी, ऐसी मान्यता है। भगवान महादेव ने देवी सती के शव की दाह क्रिया की थी, तब से वह महाश्मशान हो गया, जहाँ चिता की अग्नि कभी ठंडी नहीं होती है। एक चिता की ठंडी होने से पहले ही दूसरी चिता में अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। वह मृत्यु की ज्योत है, वह मृत्यु की ज्योति है जो सतत अनवरत अविरल प्रज्वलित रहती है। जीवन की हर ज्योति अंततः उसी ज्योति में समाहित हो जाती है। जीवन की ज्योति अंततः उसी में समाहित हो जाती है। शिव संहार के देवता है। शिव कौन है? संहार के देवता है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे आगे छोटा सा कुछ उदाहरण देता हूँ। जिस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश बताया जाता है कि भाई ब्रह्मा और विष्णु महेश त्रिदेव है, उसी प्रकार से अंग्रेजी वर्णमाला में GOD गॉड शब्द बनता है। उसी प्रकार से मैं आपको इसकी उपमा समझाता हूँ। छोटे से विस्तार में नहीं बताऊँगा, छोटे से रूप में बता देता हूँ। जी से जनरेशन, उत्पादन करने वाले, ओ से ऑपरेशन, पालन करने वाले, जी से जनरेशन, उत्पत्ति करने वाले, उत्पत्ति कारक, जन्म देने वाले भगवान ब्रह्मा। वो कहते बस मैंने जन्म दे दिया, आगे अब व्यवस्था दूसरे देवता संभालेंगे। ऑपरेटर, जो ऑपरेट कर रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, सभी सुखों को उपभोग करवा रहे हैं, भगवान विष्णु। और डी से डिस्ट्रॉयर, विध्वंसक, संहारकर्ता, विस्फोटक, महादेव। जन्म देने वाले ने जन्म दे दिया, पालन करने वाले ने पालन कर दिया। अब व्यक्ति मृत्यु लोक में आएगा तो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होगा। उसके बाद इसकी सदगति कौन करेगा? तब महादेव फिर ये महादेव अपना कार्य करते हैं और सभी को अपने में विलीन कर लेते हैं, उसकी भस्म लगा लेते हैं। इसलिए मणिकर्णिका की ज्योति शिव की ज्योति के स्वरूप होती है। मणिकर्णिका की जो ज्योति है वह शिव की ज्योति जैसी ही है, जिससे अंततः सभी को उसमें समाहित होना अवश्य पड़ता है। कोई सा भी जीव हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार का कैसा भी भक्त हो, सभी को उसमें शिव की ज्योति में समाहित होना ही पड़ता है। इसी मणिकर्णिका के महाश्मशान में शिव होली खेलते हैं। महादेव मेरे होली खेलते हैं। श्मशान में होली खेलने का अर्थ आप थोड़ा सा इसका भी छोटे से रूप में समझिए कि श्मशान में होली कैसे खेली जाती है। अर्थात मनुष्य सबसे अधिक मृत्यु से भयभीत होता है। मृत्यु से भयभीत होता है मनुष्य। वह अपने माता पिता, भाई, बंधु, प्रेमिका, पत्नी, मित्र, गुरु, ये किसी न किसी की मृत्यु से या स्वयं की मृत्यु से डरता है, मृत्यु से घबराता है। और सबसे अधिक भयभीत इसी चीज़ से होता है, मृत्यु से। उसके हर भय का अंतिम कारण अपने जनों की मृत्यु ही होती है। और श्मशान में होली खेलने का मतलब है, अर्थ है उस भय से मुक्ति पाना, उस भय से मोक्ष पाना, अभयता का वरदान प्राप्त करना। श्मशान में होली खेलने का तात्पर्य है। अटल शाश्वत सत्य की अनुभूति के साथ मृत्यु का भय त्याग करके उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना ही अभयता का वरदान होता है। शिव किसी शरीर मात्र का नाम नहीं है। भाई कोई शरीर है, जैसे मेरा शरीर है, मेरा नाम विजय है, ऐसा नहीं है। शिव किसी शरीर का नाम नहीं है। शिव किसी शरीर का नाम मात्र भी नहीं है, वरन शिव वैराग्य उस परम चरम अवस्था का नाम है।
वैराग्य की परम चरम अवस्था, जो चरम अवस्था होती है, उसका नाम शिव वैराग्य के उस परम अवस्था का नाम है। जब व्यक्ति मृत्यु की पीड़ा, भय या अवसाद से, विषाद से मुक्त हो जाता है, तब शिव होने का अर्थ है वैराग्य की उस ऊंचाई पर पहुंच जाना। वैराग्य की उस ऊंचाई पर पहुंच जाना जहां जीव या प्राणी मात्र को मृत्यु का कष्ट न हो, बल्कि उसे जीवन का आवश्यक हिस्सा मान करके उसे पर्व की तरह, त्योहार की तरह खुशी खुशी मनाया जाए। शिव जब शरीर में भस्म रमा कर बैठते हैं तो समस्त भौतिक गुणों अवगुणों से मुक्त दिखते हैं। यही शिवत्व है। शिव ने जब अपने कंधे पर देवी सती का शव रखा, तब वे देवी के वियोग से मोह के चरम पर थे। देवी का वियोग उनसे परम चरम पर पहुंच गया, वियोग, और मोह बड़ा प्रबल होता है। वे शिव थे, लेकिन शक्ति की रिक्तता होने से, देवी की रिक्तता होने से शिव शव हो जाता है। इस कारण शिव शव के मोह में बंध गए थे। शिव भी शव के मोह में बंध गए थे, और मोह बड़ा प्रबल होता है। मोह किसी को भी नहीं छोड़ता है, कितना ही विद्वान हो, कितना ही ज्ञानी हो, कितना ही बड़ा भक्त हो, मोह कभी किसी को नहीं छोड़ता है। सामान्य जनजीवन भी विपरीत परिस्थितियों में या अपनों की मृत्यु के समय यूं ही सबके मोह में तड़पते रहते हैं कि मेरा ये बच्चा, मेरी पत्नी, मेरे मित्र, भाई, बंधु, माता पिता, गुरु, किसी न किसी के वियोग में तड़पते हैं। शिव शिव थे। मोह त्याग करके वे उसी प्रिय पत्नी की चिता भस्म से होली खेल करके युगों युगों के लिए वैरागी हो गए। अपनी पत्नी की चिता भस्म से होली खेली। चिता भस्मालेपो गरल शमनम दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति। यह इस प्रकार से शिव शिव थे। मोह त्याग करके वे उसी प्रिय पत्नी की चिता भस्म से होली खेल करके युगों युगों के लिए वैरागी हो गए। और मोह के चरम पर, मोह के परम चरम पर ही वैराग्य उभरता है। उसकी चरमता जब पहुंचती है तभी वैराग्य उत्पन्न होता है, ऐसे वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है। पर मनुष्य इस मोह से नहीं निकल पाता है। एक मोह से छूटता है तो दूसरे के फंदे में फंस जाता है। शायद यही मोह मनुष्य को शिवत्व प्राप्त होने नहीं देता है। कहते हैं काशी शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है। शिव की अपनी नगरी है काशी। काशी शिव की अपनी नगरी है। शायद इसी कारण काशी एक अलग प्रकार की परम आनंद की अनुभूति वैरागी ठसक के साथ, अल्लड़ता के साथ जीती है। मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट, युगों युगों से गंगा के इस पावन तट पर मुक्ति की आशा से लेकर के देश विदेश से आने वाले लोग, दूरस्थ स्थान से आने वाले लोग वस्तुतः इस शिव की अखंड ज्योति में ही समाहित होने ही तो आते हैं। सभी उस अखंड ज्योति में समाने के लिए आते हैं। होली का त्यौहार है। फाल्गुन में काशी का कण कण फाग गीत गा रहा है। सच यही है कि शिव के साथ साथ हर जीव संसार के इस महाश्मशान में होली ही तो खेल रहा है। शिव के साथ हर जीव संसार के इस महाश्मशान में होली ही तो खेल रहा है। कब तक? जब तक उस मणिकर्णिका की ज्योति में समाहित नहीं हो जाता है। संसार श्मशान ही तो है। यह वे संसार जो नश्वर है यही श्मशान है। और मेरे महादेव को मैं प्रणाम करता हूँ और आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक एवं शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखें। जो भी आपको लिखना है लिखें। सभी से पुनः मैं फिर आपको सादर जय श्री कृष्ण कहूँगा और सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, सभी आनंदित रहो। सादर जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।